मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा। नवरात्रि चली रही हैं, आप सभी जानते हैं, और सबने जौ भी बोए होंगे, सभी बोते हैं। आप सभी जानते हैं, जब कलश स्थापना करते हैं प्रथम दिन, तो आप सभी जौ भी बोते हैं। तो उन जौ को 9 दिन तक आप पूजा अर्चना करते हैं कलश के साथ साथ। तो माता रानी जो है, नवरात्रि में जो 9 दिन तक आपने जो बोकर रखे थे, उनको लास्ट के दिन आप काट कर उसे, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको सभी को आप गंगा जी में, नदी में कहीं भी सिला देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। अगर आपने ये जानकारी पूरी सुनी तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और आप अपनी गरीबी भी दूर करा पाएंगे, क्योंकि माता रानी आप पर कृपा करेगी तो आपके रोजी रोजगार कारोबार खुलेंगे, तो आपकी गरीबी दूर होगी। उसके लिए आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। इसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे साथ बने रहने से आपका नुकसान नहीं, लाभ ही होगा। इसलिए एक ही बार आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा। नोटिफिकेशन के रूप में सारी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर जो मैं देता हूँ वो मिलती रहेंगी, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि चल रही है मेरे मित्रों दोस्तों, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो जुआरे हैं, जो जौ बोए हैं, उनके जुआरे आपकी किस्मत भी बताते हैं, आपका आने वाला साल भी बताते हैं कि कैसा होगा। तो वो सारी बातें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो नवरात्रि में जब आपके 9 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जो आपने जौ बोए थे उनके बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, उसे ज्वारे भी कहते हैं। उन ज्वारों को जब आप 9 दिन पूरे होने के बाद जो गंगा में या कहीं भी सिलाते हैं, ऐसा ना करें। कुछ ज्वारे अपने पास भी बचा कर रखें। और आज मैं ज्वारों का ही कुछ प्रयोग बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। और इन बातों को किसी को भी नहीं बताना है। मित्रों, अगर आपके कारोबार में, रोजगार में परेशानी चली आ रही है और आपका कारोबार अच्छा नहीं है, तो आप देखें कि जब आपके नवरात्रों में आपने जो ज्वारे बोए थे, उनसे आपको पता चलेगा। अगर वो ज्वारे हरे रंग के और बड़े बड़े हो गए हैं, या कुछ नीचे से पीले रंग के हैं, ऊपर से हरे रंग के हैं, या नीचे से हरे रंग के हैं, ऊपर से पीले रंग के हैं, या सफेद और पीले रंग के, या सफेद और हरे रंग के हैं, तो उन कलर का भी क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा। मित्रों, अगर आपके ज्वारे नीचे से हरे ऊपर से पीले हैं, तो आपका साल आने वाला आधा अच्छा होगा, आधा फिर बाद में बुरा होगा, यानी सामान्य रहेगा और परेशानीदायक रहेगा। अगर आपके ज्वारे सफेद और हरे रंग के हैं, तो आपके पूरा साल अच्छा रहने वाला है और आप उसका खुशियां लेकर आएगा। माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अब मैं बता दूं, अगर पीले रंग के ज्वारे हैं और लंबे लंबे हैं, तो वो आपके घर में जल्दी खुशियां और बरकत के साथ साथ धन आगमन के रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसा संकेत देते हैं। अब मैं बताता हूं ज्वारों का। अगर आपका कारोबार दिक्कत परेशानी है और आप चाहते हैं कारोबार और बढ़े, कम चल रहा है, तो आप नवरात्रों के बाद जो ज्वारे हैं उनमें से कुछ ज्वारे अपने धन स्थान पे रख सकते हैं। दुकान है, मकान है, जहां भी आप पैसा रखते हैं, या कारोबार, फैक्ट्री, कुछ भी है, वहां पर आप जहां भी धन रखते हैं वहां पर कुछ ज्वारे ले लें, और उन ज्वारों के साथ में थोड़े से चावल और
उन्हें पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर और ऊपर से कलावा बांधकर उसको उस स्थान पर रख दे। आपके सारे कारोबार पूरे साल चलेंगे। दूसरा, आप अपने पर्स में भी कुछ ज्वारे जरूर रखने चाहिए। कुछ लोग रखते भी होंगे, जिनको मालूम है, जिनको नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ज्वारों को अपने पर्स में जरूर रखे। पूरे साल आपका पर्स भरा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार तिजोरी में पैसा धन रखा जाता है, उसी तरह आपके पर्स में भी हमेशा पैसा रखा रहता है और आपके यूज में आता है। इसलिए वो भी पर्स आपका हमेशा भरा रहेगा। उसमें चाहे आप 5 ही ज्वारे मोड़ कर रखें, उसका बहुत लाभ होगा आपको। अब अगर आप कहते हैं कि माता रानी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, तो उसके लिए आपको करना है जो आप 9 दिन में पूजा करते हैं और उसकी राख इकट्ठी हो जाती है, उसको कभी फेंके ना। और अगर ज्यादा हो जाती है, जो कंडा जलाते हैं गाय के गोबर का या कोई भी, उस पर जो सामग्री लौंग घी सब कुछ आप चढ़ाते हैं, उसको आप अपने पास रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि वो आपके भविष्य में काम आएगा। क्योंकि माता रानी का वही प्रसाद है आपके पास। दूसरा, उसका करना क्या है? अगर आप चाहते हैं माता रानी की हमेशा आपके पूरे साल आपके साथ में कृपा बनी रहे, तो आपको एक चांदी का ताबीज ले लेना। उस ताबीज में 5 गिनती के 5 नग ज्वारे के लेने हैं और उन्हीं के साथ में थोड़ी सी जो आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई थी उसकी राख और कंडों की राख जो है वो मिक्स हुई थी, उसकी राख कंडों वाली, और साथ में आपको जो पीले चावल आपने पूजा में चढ़ाए थे, वो कुछ पीले चावल भी उसके अंदर भर दें। तीनों चीज को भरने के बाद उसको माता रानी के चरणों में रखकर धूप दीप दिखाकर माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, ये मैंने आपका एक ताबीज बनाया है, आप मेरे साथ हमेशा कृपा बनाए रखना, मेरे दुख दलिद्र परेशानी सब तरीके से मेरी रक्षा करना, जिस कारोबार कार्य के लिए जाता हूँ उसमें कामयाबी देना, अपनी कृपा बनाओ रखना। तो माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाएगी। उसको आप केवल गुप्त रूप से किसी को बताएं नहीं कि मैंने ये क्या रखा है, क्यों रखा है। उसको किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, हाथ में बांध सकते हैं। तो आपके साथ पूरे जीवन पूरे साल माता रानी की ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। नेक्स्ट ईयर फिर आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके ऊपर घर में बनी रहे, तो दुर्गा सप्तशती है, उस किताब के अंदर 5 जुआरे जब पूरी हो जाए आपकी किताब की, वो पाठ भी 14 अध्याय जितने हैं सभी अध्याय पूरे हो जाए, तो उसके बाद उस किताब के अंदर उनको बीच में कहीं भी रखकर बंद कर कर चुपचाप रख देना है। उससे माता रानी की कृपा आपके पर बनी रहेगी। आप सदा माता रानी की कृपा के पात्र बने रहेंगे अगर आपने ये किया। और अगर आपके घर में कोई लगातार बीमार चल रहा, उसको आर्थिक परेशानी नहीं, शारीरिक परेशानी है, तो आपको जो जौ आपने बोए थे उनके ज्वारे के थोड़ा सा रस निकालना है और सुबह शाम 3 टाइम देना। अगर 5 दिन भी आपने दिया तो उसका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। आप इन चीजों को आजमाएं, पर गुप्त रूप से किसी को बताए नहीं। और इस बार नवरात्रि चल रही है तो आप जरूर आजमाएं और लाभ उठाएं। माता रानी के आपके ऊपर ऐसी कृपा बनी रहेगी, आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अपनी बातों को नहीं भी बताना चाहिए आपको। तो इसी से आपकी गरीबी भी दूर होगी और आपकी जेब भी भरी रहेगी और सारे दुख दलिद्र परेशानी सब दूर होंगे। क्योंकि माता रानी की आपने 9 दिन जो सेवा करी है, उसी से ये ज्वारे भी पूर्ण रूप से माता के पास होने के कारण सिद्ध हो जाते हैं, उनका प्रभाव आ जाता है उसमें। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें इस नवरात्रि में
और लाभ उठाएं। आपको निश्चित रूप से माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके सारे संकट दूर होंगे। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से जो बातें मैंने अभी बताई हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई बात मन में हो, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। उससे आपका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। और चैनल को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। जय माता दी जरूर लिखें या बजरंग बली भगवान की जय, हनुमान, जय श्री राम, कुछ भी आप लिखें, कमेंट जरूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री